अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 2-3 बातें करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिएगा भी ज़रूर। हम कोशिश करते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत और हालात से आपको बाखबर रखें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपसे पंजाब के अंदर अगरचे इस्तेहकाम ज़ाहरी तौर पर मुस्लिम लीग काफ और PTI की हुकूमत बन चुकी है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ हल्फ उठा चुके हैं, लेकिन अफरा तफरी और सियासी बेयकीनी में इजाफा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि पंजाब में जो बातें हो रही हैं कि गवर्नर राज मुस्लिम लीग नून की फेडरल हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है और इसकी तैयारियां शुरू कर रही हैं। इस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या हकीकत है, सूबे में गवर्नर राज कब लगेगा, कैसे लगेगा, इस पर भी अब बात होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें शदीद हलचल है, बेचैनी है और ये पिछले 10 सालों से चली आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तर सूरत हाल हो रही है। नाज़रीन, आप गवाह हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर में कोरोना आया तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां घर घर कोरोना ने डॉक्टर और तबीब और हकीम पैदा कर दिए। इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर पिछले कई माह से सियासी बेयकीनी और अफरा तफरी में इजाफा हो रहा है, ऐसे में घर घर तजिया नगार पैदा हो चुके हैं और हर बंदा अपना तजिया कर रहा है, हालात के मुताबिक कर रहा है। रात को जो उससे सोच आती है वो सुबह उठता है, वी लॉ करता है और लोगों को इसमें बेयकीनी में मुब्तला कर रहा है। इस वक्त आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक धमकी अमेज़ बयान दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर हम गवर्नर राज जो है वो लगा सकते हैं और गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर उन्होंने बेस बनाई कि पंजाब के अंदर उनका दाखिला परवेज़ लाई जो है वो उन्हें दाखिल नहीं होने देंगे और इसके लिए वो गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताऊं ये बात सच है। इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने, मुझे लग ये रहा है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये इसकी पॉलिसी पर अमल दरामद हो चुकी है, अमल पैरा। और दिन भर आज इस्लामाबाद में और लाहौर के अंदर जो है उन्होंने मुलाकातें जारी रखी। गवर्नर से हमजा शहबाज की भी मुलाकात हुई, इस पे गवर्नर राज पे उन्होंने बात की। लेकिन ये कब लगेगा, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हैं और इसमें तरामीम मौजूद है, कानून मौजूद है। जो मुस्लिम लीग नून है, आज इन्होंने इस पे बात की कि आइन के आर्टिकल 234 को यूज़ किया जाए और इसके तहत ये सामने लाया जाए बात कि पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो परवेज़ लाई के कंट्रोल से बाहर हैं और मुस्लिम लीग नून को और उस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब वो पंजाब में जाएंगे तो शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं और अफरा तफरी में इजाफा हो सकता है। लिहाजा इस आर्टिकल के तहत एक करारदाद लाई जाए जो कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाए और उसके बाद सेनेट से मंजूर करवाई जाए और फिर जनाब वाला सदर को जो है ना वो एक समरी मूव की जाए कि जनाब पंजाब के अंदर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और गवर्नर को इजाज़त दी जाए और गवर्नर राज जो है ना वो नाफज कर दिया जाए, परवेज़ लाई की हुकूमत को चलता किया जाए। ये अफरा तफरी में इन बयानात से इजाफा हो रहा है मुल्क के अंदर और बेयकीनी की सूरत हाल भी बढ़ रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई आसान काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर आग से खेलना चाह रही है तो इसके असरात को अच्छे नहीं होंगे। अगर ये आग भड़क उठी तो इसकी चिंगारियाँ पूरे मुल्क में महसूस की जाएंगी। लेकिन ये बातें अपनी जगह चलती रहेंगी, इस पे जोड़ तोड़ हो रहा है और आखिरी मराहल में है। सियासी और आइनी माहरीन जो हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, ये दिन भर जो है वो आपस में सलाह मशवरे करते रहे और तजावीज़ भी आई और आखिरी तजावीज़ ये थी कि आर्टिकल 234 इजाज़त देता है कि वो करारदाद मंजूर करे। किसी सूबे में अगर अफरा तफरी हो तो वो कौमी असम्बली मंजूर करे, उस पर सेनेट करे, फिर सदर से मंजूर लेकर गवर्नर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दें और सूबे में गवर्नर राज नाफज कर दे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो हर हाल में चाहती है कि
जनाब चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत का जो है वो ख़ात्मा हो, दड़न तख्ता हो और इसकी जो बसात है इसको लपेट दिया जाए। लेकिन ये इतना काम आसान नहीं है, चूँकि मेरे तज़िया और लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत बुज़दिलों की है और फ़ैसले लेने के लिए वो अपने जो 2-3-4 माह थे उसमें कोई फ़ैसला नहीं कर सके। जो पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इसमें उनकी आमद से अफरा तफरी बड़ी है, सियासी बेयकीनी भी बड़ी है, लेकिन हालात मज़ीद ख़राब होंगे, बेचैनी की तरफ और अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बातें आपने बताया। जैसे में दूसरे मरहले में हम बात करेंगे अफसरशाही के तबादले शुरू हो चुके हैं। जनाब मोहम्मद खां भट्टी को परवेज़ लाई ने आते ही जो उन्हें समझते हैं कि उनके सबसे करीबी और बातमाद साथी हैं, उन्होंने जो 22 ग्रेड में थे तो उन्हें 21 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जो है वो लगा दिया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ डीजी एंटी करप्शन को भी सूबा बदर किया गया है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जो कि अच्छे अफसर समझे जाते हैं, उनको भी पंजाब बदर कर दिया गया और आज दिन भर तबादले जारी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कल इस पे नाज़रीन हम तफसीली प्रोग्राम करेंगे अफसरशाही पे कि हो क्या रहा है, कि कितनी फ़ीसद अफसरशाही है जो जिनसे काम लिया जा रहा है और फिर बैड गवर्नेंस का जो रोना रोया जाता है वो अफसरशाही के सिरों पर डाल दिया जाता है। लेकिन सूबे के अंदर इस वक्त सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें शदीद अफरा तफरी है और बेयकीनी की सूरत हाल है, वो भी सियासतदानों की तरह, वो भी बेयकीनी की सूरत हाल है, बोरिया बिस्तरा समेटे हुए हैं। लेकिन ये एक फड्डा नया शुरू होने वाला आइंदा दिनों में, चूँकि फेडरल में नून लीग की हुकूमत है और पंजाब के अंदर PTI और काफ लीग हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी गाटियाँ फिर एक दफ़ा सेट हो गई हैं। चौधरी परवेज़ लाई से मेरी मुराद डॉक्टर कामरान अली अफजल साहब हैं। बहुत कहा जा रहा है कि बहुत शरीफ ऑफिसर हैं, ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं। उन्होंने कई बरानों से इस सूबे को निकालने की कोशिश की है, लेकिन अब उनकी गाटियाँ सेट हो रही हैं और उनके ज़रिए तबादले धड़ाधड़ कराए जा रहे हैं, जिससे सूबे के अंदर अफसरशाही में भी जो है बेचैनी पाई जाती है। जब कोई सुकून में नहीं होगा, कोई ऑफिसर, कोई वज़ीर, कोई मशीर, तो काम कैसे चलेगा, सूबे का काम कैसे चलेगा। इसमें रोज़ रोज़ मज़ीद जो है वो फेडरल होना ये है। नाज़रीन मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ कि सूबे से परवेज़ लाई जिन अफसरों को पसंद नहीं करेगा उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, वो भेजेंगे मरकज़ में और मरकज़ वाले उन्हें कबूल नहीं करेंगे। जो ऑफिसर मांगेंगे वो इन्हें देंगे नहीं और ये रौला जो है ये आखिरकार दूसरी तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि जब सूबे में हालात ख़राब होंगे तो फिर गवर्नर राज जो है ना, अब परवेज़ लाई के सर है, गेंद इनके कोर्ट में है कि वो किस तरह से सूबे को इन बहरानों से निकालते हैं सियासी तौर पर भी, और अफसरशाही की बेचैनी भी किस तरह ख़त्म करते हैं। हम आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल हम इस पे ब्यूरोक्रेसी पे इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि हमजा शहबाज ने 3-3.5 माह के अंदर किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया और कितने लोगों को इधर उधर किया, और मरकज़ में जो तबाही आई उसका भी हम बताएंगे। जो इमरान खान है इसके दौर में क्या हुआ अफसरशाही के साथ वो भी बताएंगे। और वो 10% अफसरशाही टोटल पाकिस्तान की है जब वो हुकूमत कर रही है। इस वक्त 90% जो ज़िम्मेदार और ईमानदार और कारकर्दगी के हामिल ऑफिसर हैं वो खुडे लाइन लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है ये कल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम में जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।